नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं अशोक श्री अरविंदो सोसाइटी के प्रतिनिधि के रूप में आप सभी शिक्षक शिक्षाविद तमाम वो साथी जो हमारे साथ जुड़े हैं उन सब का हार्दिक स्वागत करता हूं और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिछले 4 दिनों से हम जीवन के एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे बात कर रहे थे और उस विषय का नाम था ध्यान। हमने क्रमबद्ध चरणबद्ध कुछ बताने का केवल प्रयास किया है। हमने पहले भी कहा था कि ये विषय शब्दों का नहीं है, ये तो अनुभव का विषय। फिर भी हम जो प्रयास कर सकते थे वो हमने करने का प्रयास किया है। जिसकी जैसी ग्रहणशीलता होगी वैसा मनुष्य प्राप्त कर लेता है, क्योंकि शब्दों का विषय नहीं है। शब्दों का विषय होता तो निश्चित रूप से शब्दों का महत्व बहुत होता है, लेकिन ये विषय ऐसा है जिसमें ग्रहणशीलता महत्वपूर्ण है। जो जिस स्टेज में है, जो जिस भावना में है, जिस स्तर पे है, जो सोच के साथ है, वो सब बहुत महत्वपूर्ण अपना ध्यान रखते हैं, अपना महत्व रखते हैं। आज हम थोड़ी सी चर्चा करना चाहेंगे कि क्या ध्यान का शिक्षा में भी कोई महत्व है, क्योंकि हमने आज तक जितने भी टॉपिक लिए हैं उन्हें शिक्षा से जोड़ने का प्रयास किया है। हमने सदैव चाहा है कि श्री अरविंदो सोसाइटी भारतवर्ष में नहीं पूरे विश्व में एक शिक्षा में मूलभूत सुधार की पक्षधर है, और वो पक्षधर है कि हम एक ऐसी शिक्षा की उत्पत्ति कर सकें जिसमें सदैव हमने कहा है कि मनुष्य के अंदर जो कुछ है वो बाहर निकल के आना चाहिए। मनुष्य के अंदर जो विशेषता है उसका उपयोग होना चाहिए समाज के लिए, देश के लिए, विश्व के लिए। जो उसके अंदर है वो परिपूर्णता तक पहुंचना चाहिए। उसकी परिपूर्णता ही किसी भी समाज की उन्नति का आधार बनेगा, किसी भी देश की उन्नति का आधार बनेगा, किसी भी विश्व में शांति का आधार बनेगा। सदैव हम इस बात के पक्ष धर रहे हैं। तो हम आज इस बात पर चर्चा करेंगे सभी शिक्षकों के साथ, या जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, कि ध्यान का क्या शिक्षा में भी कोई महत्व है, शिक्षक के लिए भी कुछ महत्व है। निश्चित रूप से आपने देखा होगा कि पता नहीं अब एट प्रेजेंट क्या स्थिति है डिफरेंट स्कूलों की, लेकिन जो हमारा जमाना था, आज से अगर 50 वर्ष पहले की बात करें, तो निश्चित रूप से सुबह ऐसी भावनात्मक प्रार्थना होती थी कि बच्चे भाव विभोर हो जाते थे। सारा शिक्षक और सारा वातावरण आनंद से भर जाता था। एक ऐसा वातावरण क्रिएट होता था जिसमें सबके अंदर के जो मनोभाव है वो बाहर आना चाहते थे। ऐसी ऐसी भावपूर्ण प्रार्थना के साथ हमने स्कूल शुरू किया, और फिर कोशिश की जाती थी कि एक पीरियड पीटी का भी हो, उसे पीटी का पीरियड कहते थे। लेकिन सच बात यह है कि अपने स्कूल में जो भी वो शिक्षक थे जो फिजिकल एजुकेशन के लिए तैयार किए जाते थे, वो बहुत सारी ऐसी यौगिक क्रियाएं भी कराते थे जिसमें बच्चे का शारीरिक विकास के साथ साथ उसका आध्यात्मिक और मानसिक विकास भी हो सके। ये सब क्यों था या क्यों है, इसकी गहनता और इसकी गहराई शिक्षक और शिक्षा विभाग जानता है या नहीं जानता, मुझे नहीं पता, लेकिन इसकी आवश्यकता बेहद है। निश्चित रूप से उसकी आवश्यकता है। अगर हम कहें कि किसी भी बच्चे का बौद्धिक विकास जो आजकल
स्कूलों में किया जा रहा है, सॉरी, निश्चित रूप से आपकी मानसिक एकाग्रता पर निर्भर करता है। अगर बच्चे की मानसिक एकाग्रता ही नहीं है, अगर वो कंसंट्रेशन के साथ, एकाग्रता के साथ, अवेयरनेस के साथ अपना अध्ययन नहीं करता है, तो जो रिजल्ट शिक्षक चाहता है, जो ये रिजल्ट स्कूल चाहता है, वो नहीं मिलेगा। इसलिए किसी भी बच्चे में एकाग्रता पैदा करने के लिए ध्यान बहुत आवश्यक है। अगर हम चाहते हैं कि बच्चा को जो हम देना चाहते हैं उसे वो ग्रहण कर ले, उसे वो आत्मसात कर ले, उसे अपने जीवन में उतार ले, तो उसके लिए सबसे पहली सीढ़ी है कि बच्चा एकाग्रचित्त से उसे स्वीकार करे, उसे ग्रहण करे। और एकाग्रता निश्चित रूप से ध्यान पैदा करता है। सर्वप्रथम मैं थोड़ा सा इस बात पे आपके साथ चर्चा करना चाहूंगा कि इसकी उत्पत्ति अगर शिक्षक से होती हुई विद्यार्थी तक पहुंचे तो कितनी महत्वपूर्ण बनेगी। क्योंकि हमने सदैव कहा है कि एक अच्छे शिक्षक के व्यवहार से ही विद्यार्थी, शिक्षार्थी बहुत कुछ सीख लेता है। शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। शब्दों की आवश्यकता तो दोयम है। प्रथम तो किसी भी शिक्षक का आदर्श है। कोई शिक्षक कितना आदर्श है उसकी ये महत्वपूर्ण है, वो कहे और अनकहे, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षक के आचरण से, उसके आदर्श से बच्चों में बहुत सारी चीजें स्वयं ही पहुंच जाती हैं। उन्हें पहुंचाने की आवश्यकता नहीं है। वो एक ऐसी प्रक्रिया है जो स्वतः ही हो जाती है। सबसे पहली बात यह है कि शिक्षक अगर ध्यान करता है तो उसमें धैर्य पैदा होता है। और किसी भी योग्य शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई गुण है तो वो धैर्य। क्योंकि आपकी क्लास में जितने बच्चे होते हैं वो सब भिन्न मानसिक स्तर के होते हैं, भिन्न कैपेबिलिटी और कैपेसिटी के होते हैं, भिन्न परवरिश से आए हैं, वो विभिन्न परिवारों से आए हैं। उन परिवारों की सोच अलग है, परवरिश अलग है, उनका आर्थिक स्तर अलग है, उनका मानसिक स्तर अलग है। उन सबसे बच्चों का एक समूह होता है आपकी क्लास में। हर बच्चा निश्चित रूप से अलग प्रतिक्रिया करता है। जो कुछ उसके पास से, जो कुछ उसने अर्न किया है, जो अर्जित किया है, उसके आधार पे उसका व्यवहार एक दूसरे बच्चों से भिन्न होता है। और अगर व्यवहार भिन्न होता है तो निश्चित रूप से हमें उसके साथ व्यवहार भी भिन्न करना पड़ेगा। तो धैर्य की आवश्यकता है। मैं धैर्य का एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहता हूं कि शिक्षक में अगर धैर्य है तो वो किस तरह से जो है वो अपने विद्यार्थी को बेहतर कर सकता है। रामकृष्ण परमहंस का नाम आपने सुना होगा। जब नरेंद्र, जो बाद में विवेकानंद जी के नाम से प्रसिद्ध हुए, जब नरेंद्र उनके पास पहुंचे तो वो पूर्ण रूप से नास्तिक थे। और नास्तिक थे तो उन्हें उस क्षेत्र में लेके आना आसान काम नहीं था। नरेंद्र जब पहुंचे तो परमहंस ये समझ गए कि बच्चा बहुत ऊर्जावान तो है लेकिन दिशा नहीं है। तो दिशा कैसे दी जाए? दिशा देने के लिए एक बहुत छोटी सी घटना है जो मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि नरेंद्र ने बहुत सारे क्वेश्चन किए गुरुजी से।
जिनसे ये प्रतीत होता था कि बच्चा ऊर्जावान तो है, लेकिन उसकी कोई आस्था नहीं है, कोई श्रद्धा नहीं है ईश्वर में, वो ईश्वर के बारे में नहीं जानता, उसके हृदय में वो चीजें अंकुरित नहीं हुई हैं जो अंकुरित होनी चाहिए। लेकिन सीधी सीधी भाषा का प्रयोग करके वो नहीं समझाया जा सकता था। परमहंस ये जानते थे कि अगर तू अपनी भाषा से, अपने वाक्यों से, अपने सिद्धांतों से, अपने उदाहरणों से अगर वो खुद समझाने की कोशिश करेगा तो नरेंद्र नहीं समझेगा। इसलिए उन्होंने ऐसी तरकीब निकाली धैर्य के साथ कि उस तरकीब से उनका जीवन बदल सके। उन्होंने क्या तरकीब निकाली? उन्होंने कहा कि बेटे आप तो बड़े नौजवान हैं और खुशमिजाज बच्चे, मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरी आंखें कमजोर हो गई हैं, मेरा बहुत मन करता है एक पुस्तक पढ़ी है, इसे पढ़ने का, लेकिन पढ़ नहीं पाता हूं। क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं? क्या इसका एक पाठ मुझे पढ़ के सुना सकते हैं? नरेंद्र ने सोचा इसमें तो कोई हर्ज नहीं होना चाहिए, इसमें तो कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए, ये तो किसी की सहायता है। निश्चित रूप से गुरुजी बूढ़े आदमी हैं, अगर उन्हें नहीं पढ़ना, आंखें कमजोर है, नहीं पढ़ा जा रहा है, तो मुझे पढ़ने में दिक्कत क्या है? मैं पढ़ तो सुना सकता हूँ, थोड़ा समय तो लगेगा 10-5 मिनट का, मैं समझा देता हूँ, मैं पढ़ देता हूँ। और नरेंद्र ने उससे पढ़ना शुरू किया। और जब वो एक चैप्टर, एक अध्याय खत्म हो गया तो परमहंस ने कहा कि बेटे क्या दूसरा अध्याय भी पढ़ के सुना सकते हो? लेकिन पहले अध्याय को पढ़ने के बाद ही नरेंद्र आंदोलित हो गए थे। उनके हृदय में जो वो भावना थी, जो नास्तिकता वो लेके आए थे, कहीं ना कहीं वो हिलने लगे थे। अब उन्हें ये भय चढ़ा कि ऐसा ना हो कि मैं दूसरा भी अध्याय पढ़ाऊं, मैं दूसरा अध्याय भी पढ़ के सुनाऊं और ये आंदोलन आज ही पूरा हो जाए। एक घबराहट पैदा हो गई, एक विचारधारा, जो एक सोच थी जो लेके आए थे नरेंद्र, वो डगमगाने लगी। तो नरेंद्र चुप हो गए, बोले कि नहीं, मुझे कहीं जाना है और मेरे पास वक्त नहीं है। तो परमहंस ने कहा कि बेटा क्या फर्क पड़ता है, 10 मिनट लेट चले जाना, 10 मिनट ही तो समय लगेगा, 10 मिनट का समय और दो ना, इसे दूसरा अध्याय भी पढ़ के सुना दो। तो नरेंद्र ने कहा आज तो नहीं पढ़ के सुना पाऊंगा। आपने देखा होगा कई बार आपको बहुत गुस्सा आता है, बहुत खुशी होती है, आप आपे में नहीं रहते हैं, आपके जो शरीर के अंग हैं वो अपने आपे में नहीं रहते हैं। ऐसा ही हुआ नरेंद्र के साथ। एक अध्याय क्या पढ़ा, वो आंदोलित हो उठे, मस्तिष्क से लेके हृदय तक सब आंदोलित हो चुका। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी मैं वायदा करता हूं कि कल आके मैं अगला अध्याय तो आपको पढ़ के सुनाऊं, लेकिन आज तो मुझे क्षमा चाहिए, आज तो क्षमा कर दो, मैं नहीं पढ़ के सुना पाऊंगा। रामकृष्ण परमहंस रामकृष्ण परमहंस बहुत उच्च कोटि के गुरु थे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं बेटा, लेकिन वायदा निभाना, मैं कल आपके इंतजार करूंगा, मैं आपकी इंतजार करूंगा, कल इसी समय आपके इंतजार करूंगा। दूसरा अध्याय मैं चाहता हूं कि आप भी पढ़ के सुनाएं। आप बहुत अच्छा पढ़ते हैं, आप ऐसा पढ़ते हैं, आपके शब्दों का ऐसा असर है कि मेरे हृदय तक पहुंच गया। मैं चाहता हूं कि कल का अध्याय भी आप ही मुझे पढ़ के सुनाएं। नरेंद्र ने कहा कि हाँ मैं जरूर पढ़ के सुना। अगले दिन आया और नरेंद्र वक्त पे हाजिर थे। गुरुजी ने वो सब इंतजाम करके रखा था कि नरेंद्र का समय व्यर्थ ना हो। आके नरेंद्र ने दूसरा अध्याय पढ़ना शुरू किया। जो कल बीज अंकुरित होने के लिए कुलबुलाहट में आ गया था, दूसरा अध्याय पढ़ने के बाद वो
कुलबुलाहट और बढ़ गई, वो व्याकुलता और बढ़ गई, वो आंदोलन और बढ़ गया। बीज फटना चाहता है, अंकुरित होना चाहता है। और ये प्रक्रिया लगातार हो गई। नरेंद्र रोज आके पढ़ते हैं और परमहंस रोज उनसे एक अध्याय सुनते हैं। और एक दिन वो जो बीज था नरेंद्र का, वो विवेकानंद के रूप में अंकुरित हो गया। यही तो चाहते थे परमहंस, केवल और केवल चाहते ये थे कि किसी तरह ये बीज अंकुरित हो जाए। अगर एक बार अंकुरित हो गया तो निश्चित रूप से वो वृक्ष बनेगा जो हजारों पक्षियों और हजारों मनुष्यों को आश्रय दे सकता है। एक ऐसा वृक्ष बनेगा। इतनी ऊर्जा थी, इतने ऊर्जावान थे नरेंद्र। ये तभी हो पाया जब शिक्षक में धैर्य था, गुरु में धैर्य था, तभी वो ऐसे शिष्य को पा पाए, खोज पाए। ध्यान, किसी भी मनुष्य में ध्यान की जो प्रक्रिया है वो धैर्य उत्पन्न करती। और मैंने बताया कि किसी भी शिक्षक में अगर धैर्य है तो निश्चित रूप से उसके सामने जो बच्चे हैं उनमें से वो हर बच्चे को अंकुरित कर ले। ये सब शिक्षक के धैर्य का ही खेल, क्योंकि समान बच्चों को समान शिक्षा और समान रूप से समान तरह से नहीं दी जा सकती। हर बच्चे को शिक्षा देने का एक अलग तरीका करना ही पड़ेगा, क्योंकि बच्चे का व्यक्तित्व, बच्चे का अस्तित्व डिफरेंट। तो धैर्य की आवश्यकता है जो ध्यान पैदा करता है किसी भी शिक्षक। ध्यान एक बात और पैदा करता है किसी भी शिक्षक में, जो बहुत 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 महत्वपूर्ण है, समादर का भाव। समादर का भाव उत्पन्न करता। ध्यान में जाने के बाद कोई भी व्यक्ति, आप मनुष्य की बात छोड़िए, जीवों की बात करिए, पशुओं की बात करिए, वनस्पति की बात करिए, सबके प्रति समादर का भाव उत्पन्न हो जाता है, समभाव उत्पन्न हो जाता है। समभाव उत्पन्न हो जाता है कि जो मैं हूं वो सामने वाला है, जो सामने वाला है वो मैं हूं, और मैं और सामने वाला सब ईश्वर के अंश। ऐसा भाव उत्पन्न हो जाता है, समभाव उत्पन्न हो जाता है। और जब समभाव उत्पन्न हो जाता है और ये भाव उत्पन्न हो जाता है कि सब ईश्वर के अंश हैं, तो निश्चित रूप से उनके प्रति सम्मान का भाव पैदा हो जाता है। और शिक्षक में अगर सम्मान का भाव पैदा हो जाए, समादर का भाव पैदा हो जाए, वो बच्चों के प्रति भी स्नेह के साथ साथ सम्मान का भाव भी रखें। सम्मान के भाव से मेरा अर्थ ये नहीं है कि बच्चे उनके पैर छूते हैं तो वो बच्चों के पैर छूने लगे। समादर का भाव यह है कि बच्चा इतना तो स्वतंत्र हो कि अपनी जो भी परिस्थितियां हैं, जो भी चीजें हैं, वो सब गुरु जी के सामने प्रकट कर सके, बता सके, कह सके कि मैं ये कहना चाहता हूं, मेरी परिस्थिति ऐसी है, मेरी स्थिति ऐसी है। भय से मुक्त हो जाए बच्चा, तभी संभव है जब शिक्षक समादर का भाव रखता हो, समभाव रखता हो। अर्थात अगर बच्चा पैर छू रहा है तो उसके कमर पे हाथ रख के आशीर्वाद का वो अधिकारी बनता है। बहुत सारे शिक्षक पैर छूने के बाद भी किसी तरह का कोई आशीर्वाद, किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं करते। निश्चित रूप से वो बच्चे का समादर नहीं कर रहे। तो शिक्षक में धैर्य के साथ साथ समभाव पैदा होता है, समादर पैदा होता है, जिससे बच्चों के और उनके बीच की जो रेखा है, जिस तरह ध्यान के बाद किसी भी मनुष्य और परमात्मा के बीच की रेखा मिट जाती है, किसी भी आत्मा और शरीर के बीच की रेखा मिट जाती है, ऐसे ही ध्यान के बाद किसी भी शिक्षक और विद्यार्थी के बीच की रेखा मिट जाती है। और शिक्षक में अगर धैर्य के साथ समभाव और समादर का भाव पैदा हो जाए
तो वो फिर विद्यार्थी में कृतज्ञता का भाव पैदा कर सकता है। विद्यार्थी को आदर्श के रूप में ये उपस्थित हो सकता है किसी भी विद्यार्थी के सामने, कोई भी शिक्षक, कि हमें संसार के तमाम जीवों, तमाम वनस्पति, जिन्होंने भी जो कुछ हमारे लिए किया है, ये वनस्पति जो दिखाई नहीं देती वो हमारा जीवन है। वनस्पति नष्ट हो जाए तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो सांस नहीं मिलेगा, सांस ही तो हमारा जीवन है। हमने पिछले सेशन में बताया था कि सांस की प्रक्रिया से जब हम ध्यान में पहुंचते हैं तो निश्चित रूप से प्रति सांस में हम अब जीवन और प्रति सांस बाहर निकलने में मृत्यु का आभास हमें होता है। वनस्पति के प्रति, जीवों के प्रति, तमाम उन व्यक्तियों के प्रति जिन्होंने जो भी कुछ हमारे लिए किया है, ऐसा भाव उत्पन्न कर सकता है कोई भी शिक्षक विद्यार्थी। और कृतज्ञता का भाव अगर उत्पन्न कर सकता है कोई भी शिक्षक विद्यार्थियों में, तो निश्चित रूप से एक ऐसा भाव उत्पन्न हो जाएगा पूरे संसार में कि जिन लोगों ने भी हमारे लिए कुछ भी किया है उनके प्रति समान समादर का भाव उत्पन्न हो जाएगा, उनके प्रति एक ऐसा भाव उत्पन्न होगा कि जिसके प्रति हम ये ईमानदारी से ये कह सकें कि हम सबके प्रति कृतज्ञ हैं। कृतज्ञता का भाव पैदा हो जाएगा, कुछ देने का भाव प्रकट हो जाए, कुछ करने का भाव प्रकट हो जाए, कुछ बेहतर करने का भाव प्रकट हो जाए। तो शिक्षक ध्यान के बाद अगर धैर्य के साथ संभाव और समादर का भाव रखता है तो बच्चे में कृतज्ञता पैदा कर सकता है। और एक भाव और पैदा कर सकता है, एक भाव वो ये पैदा कर सकता है कि आपका कोई भी परिस्थिति हो, किन्हीं भी परिस्थितियों में अगर आप धैर्य रखते हैं, ईश्वर पे भरोसा रखते हैं, अपने पे भरोसा रखते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। लेकिन अगर आप भरोसा नहीं रखते हैं, आप ईश्वर के प्रति श्रद्धा नहीं रखते हैं, आस्था नहीं रखते हैं, तो निश्चित रूप से आप स्वयं लड़ने में समर्थ नहीं है। लड़ तो सकते हो लेकिन जीतने में समर्थ नहीं हो। अगर जीतना चाहते हो तो निश्चित रूप से वो सब कुछ पैदा करना पड़ेगा, कृतज्ञता के भाव के साथ साथ ईश्वर के प्रति, समष्टि के प्रति, प्रकृति के प्रति, सबके प्रति एक भाव उत्पन्न करना पड़ेगा कि वो महान है, वो निश्चित रूप से हमसे बेहतर है और उनसे सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। एक छोटी सी कहानी मुझे याद आ गई, मैं उसे सुनाना चाहता हूँ। मैं बताना चाहता हूं कि किस तरह का भाव उत्पन्न होना चाहिए। एक बार मोहम्मद साहब, उनके एक बहुत प्रिय शिष्य थे अली, उनके साथ जा रहे थे। जब अली सन्यासी नहीं हुए थे, जब तक मोहम्मद साहब के शरण में नहीं आए थे, तो निश्चित रूप से एक सामान्य आदमी और सामान्य आदमी का तो सामान्य दोस्ती और सामान्य दुश्मनी होती है। उंगली मार जैसा डांको बदल जाता है बुद्ध के संपर्क में आने पे। अली तो कोई डाकू नहीं थे, सामान्य व्यक्ति थे। तो मोहम्मद साहब के शिष्य थे, वो जा रहे थे। कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया जो अली से दुश्मनी रखता था। सन्यासी होने से पहले हो सकता है अली के साथ कुछ मतभेद रहे हों, तो रास्ते में मिल गया। रास्ते में मिल गया तो अली को गाली देना शुरू किया, और गाली देने वाला अपनी गालियों की श्रेष्ठता बढ़ाता जाता है जब तक सामने की कोई प्रतिक्रिया ना आए। वैसे तो वो गाली देते समय ही मस्तिष्क को कहता है कि गालियों की लिस्ट निकाल के उसमें सबसे श्रेष्ठ जो गाली उसे निकाल, ताकि मैं उसे प्रेषित कर सकूं सामने वाले व्यक्ति के लिए। फिर भी अगर उससे वो उत्तेजित नहीं होता है, विचलित नहीं होता है, तो गालियों की श्रेष्ठता बढ़ाता रहता है। उस व्यक्ति ने भी ऐसा ही कहा कि अली को गालियां देनी शुरू की। अली ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की तो उन्होंने गालियों की श्रेष्ठता बढ़ाते गए। एक लिमिट होती है ना मनुष्य की। अभी नया नया सन्यासी बना था अली।
मोहम्मद साहब की बात छोड़िए, हम अली की बात कर रहे हैं। तो अली भी क्रोधित हो गया, और जब अली क्रोधित हो गया और उसने भी अपनी बाहें चढ़ा ली, तो मोहम्मद साहब चुपके से खिसक गए और दूर जाके एक पेड़ के नीचे बैठे छाया में। अली के मन में ये भाव था कि हम दो हैं, मोहम्मद साहब और मैं, ये अकेला है। झगड़ा भी होगा, लड़ाई भी होगी, तो हम निश्चित रूप से विजयी होंगे। वह आदमी क्रूर ही नहीं था, गाली बेहतर नहीं दे सकता था, बल्कि शारीरिक रूप से भी मजबूत था। अब जैसे ही अली ने देखा कि मोहम्मद साहब तो खिसक गए, तो अली ने अपने जो ताव थे वो बदल दिए। उन्होंने थोड़ा जो उग्रता थी उसे नम्रता में परिवर्तित करने का प्रयास किया, और किसी तरह मामला टल गया, झगड़ा नहीं हुआ। लेकिन अली बहुत क्रोध में आ गए। अब क्रोध उस व्यक्ति पे नहीं था जो उन्हें गालियां दे रहा था, बल्कि क्रोध उस व्यक्ति पे था जो साथ छोड़ के चला गया, मोहम्मद साहब पे था। और आके मोहम्मद साहब से कहा, वाह गुरुजी वाह, बहुत अच्छा। जब झगड़ा होने लगा और परीक्षा का समय आया, तो आप छोड़ के भाग गए मुझे, आप आराम से निकल के यहां आके बैठ गए। वो तो मैंने होशियारी से और चालाकी से काम लिया, अपने शब्दों को और अपने तेवर को थोड़ा सा नम्र किया, इसलिए जान बच गई, वरना तो वो तो मुझे मार देता। बहुत क्रूर व्यक्ति है, बहुत बलशाली है। ये क्रोध करने लगा अली। मोहम्मद साहब ने बहुत मुस्कुराते हुए कहा कि अली, जब तक वो गाली दे रहा था और आप शांत और धैर्य के साथ खड़े थे, तो सारी जितनी भी प्राकृतिक शक्तियां हैं वो सब आपको चारों तरफ से घेरे खड़ी थी। खुदा के फरिश्ते आपके सुरक्षा में खड़े थे। मैं निश्चिंत था कि ये व्यक्ति आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन जैसे ही आपने बाह चढ़ाई और लड़ने को तैयार हुए, वो फरिश्ते ही गायब हो गए, खुदा ही गायब हो गया। सारी प्राकृतिक शक्तियां जो आपको सुरक्षा दे रही थी वो गायब हो गई। तो जिस व्यक्ति के साथ खुदाई ना हो, जिस व्यक्ति के साथ प्रकृति ना हो, सच बात तो यह है, जिस व्यक्ति के साथ आप स्वयं नहीं थे, आप स्वयं भी अपने साथ नहीं रहे। जैसे आपने बाह चढ़ाई और गुस्सा आया, जब आप स्वयं ही अपने साथ नहीं थे, फरिश्ते आपके साथ नहीं थे, खुदा आपका साथ नहीं था, प्रकृति आपके साथ नहीं थी, तो मोहम्मद साहब भी आपके साथ क्यों खड़े रहे? इसलिए मैं चला आया। अली को एक पाठ था इस बात का। ये सब तभी संभव है जब ध्यानस्थ रहा हो गुरु, जब ध्यान से परिचित हो गुरु, जब अपने से परिचित हो गुरु, जब ईश्वर से परिचित हो गुरु, तो वो एक अपने शिष्यों को बेहतर शिक्षा दे सकता है। एक ऐसी शिक्षा दे सकता है कि वो एक सफल जीवन जी सकता है। सफल जीवन जीना ही तो हमारा उद्देश्य है लाइफ का। अंत में बस मैं एक बात कह के अपनी बात खत्म करना चाहूंगा कि हरिओम उपाध्याय जी एक कवि थे, उन्होंने एक बहुत सुंदर कविता लिखी। पूरी कविता तो मुझे याद नहीं है, आज बचपन में पढ़ी थी, लेकिन उसका आशय, उसका भाव जरूर याद था। उन्होंने एक बूंद के बारे में लिखा है कि जो निकलकर बादलों की गोद से एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, और सोचने फिर यही मन में लगी, या गिरूंगी धूल में या मिलूंगी या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी। ऐसा भाव उस बूंद के अंदर आने लगा। जैसे ही वो बादलों से बाहर निकली, तो उसके मन में वो नेगेटिविटी आने लगी कि मेरा क्या होगा, मैं क्यों निकल आई अपने घर से, मैं किसी अंगारे पे गिर के जल के मर जाऊंगी या किसी धूल में मिल जाऊंगी।
लेकिन हुआ ये नहीं, हुआ ये कि एक सुंदर सी हवा बही और उस बूंद को उड़ा के ले गई समुद्र की तरफ, और समुद्र के किनारे पे पड़ा एक सीप का मुंह खुला हुआ था, और वो बूंद उस सीप के मुंह में जा गिरी और मोती बन। ये आशय है इस कविता का। मैं भी आपसे इस संदेश के साथ, इस आग्रह के साथ, इस निवेदन के साथ अपनी बात खत्म करना चाहूंगा कि जब भी आप एक नई दिशा में निकलते हैं, आप जब भी कोई ऐसा कार्य करते हैं जो सामान्य नहीं है, तो निश्चित रूप से आप के अंदर भय उत्पन्न होना स्वाभाविक है। वह स्वाभाविक नहीं है। सामाजिक आलोचना प्रत्यालोचना भी स्वाभाविक है, वह स्वाभाविक नहीं है। लेकिन उसका अर्थ यह नहीं है कि अगर हम कुछ भी बेहतर जीवन के लिए कुछ भी कुछ ऐसा नया कर रहे हैं तो वो अनुचित है, उचित नहीं है। ऐसा भाव नहीं आना चाहिए। निश्चित रूप से उचित होगा। हमारा भाव अगर प्रबल है, हमारा भाव अगर पवित्र है, तो निश्चित रूप से रिजल्ट भी बेहतर आएंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात खत्म करना चाहूंगा और अंत में ये कहना चाहता हूं, एक बेहतर शिक्षा के लिए आध्यात्मिकता का होना बहुत आवश्यक है। वो कोई भी शिक्षा जिसमें नैतिकता नहीं है, जिसमें आध्यात्मिकता नहीं है, जिसमें मनुष्य स्वयं को नहीं जानता, सारी दुनिया को जानने का पाठ्यक्रम उसके लिए व्यर्थ हो जाता है। इसलिए स्वयं को जानना बहुत आवश्यक है, शिक्षक के लिए भी और विद्यार्थी के लिए भी। और मैं आशा रखता हूं कि हमारा जो 4-5 दिन का सेशन था, जिस पे हमने ध्यान के बारे में विभिन्न तरह जो भी हम अपने शब्दों में बताने का प्रयास कर सकते थे, केवल प्रयास ही कर सकते थे, वो हमने प्रयास किया है। आप तक पहुंचा होगा ऐसी हम उम्मीद रखते हैं, ऐसी हम आशा रखते हैं। आपने हमारे 5 दिन के सेशन को ध्यानपूर्वक सुना, उसे आत्मसात किया, उसके लिए मैं हृदय से आपका कृतज्ञ, हृदय से मैं आपका आभारी हूँ। बहुत बहुत आभार। इन पिछले 5 दिनों के सेशंस में अगर किसी के भी मन में कोई भी जिज्ञासा है, कोई संदेह है, तो वो निश्चित रूप से हमसे पूछ सकता है। हमारा जो भी अनुभव है, अध्ययन है, उस सब के आधार पे हम बताने का प्रयास करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे कि आपको संतुष्ट कर सके। मैं आपके जो भी मन में जिज्ञासा है, जो क्वेश्चन है उनका, उन्हें हृदय से स्वागत करता हूँ, उन्हें आमंत्रित करता हूँ। किसी के मन में कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर, आपको सुनना बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू मैम। सर नमस्कार। नमस्कार सर। हेलो। हाँ मैम। सर नमस्कार, मैं मनुदत्त बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए सर। सर एक आपने कल शायद परसों के लेक्चर में एक बात बताई थी कि प्रतिक्रियाएं उठती हैं तो वो हमारे लिए परेशानियों का सबब बनती हैं। बिल्कुल। तो सर प्रतिक्रियाएं ना उठे, ऐसा कुछ किया जा सकता है? हाँ किया जा सकता है सर, क्यों नहीं? हाँ जी सर, बताने का कष्ट करें। मैं थोड़ा सा पहले तो ये समझ लो कि प्रतिक्रिया क्या है। हाँ जी बिल्कुल। प्रतिक्रिया ये है कि समाज का, पूरे समाज का जो स्ट्रक्चर है, जो ढांचा है, वो बहुत स्वस्थ नहीं है। स्वस्थ किस लिए नहीं है कि जो हमारी शिक्षा है, जो हमारी परवरिश है, वो प्रतिस्पर्धा पे, प्रतियोगिता पे आधारित। हमें बचपन से ये सिखाया जाता है कि हमें फर्स्ट आना है। आपने देखा होगा सुबह सुबह कुछ माँ बाप, कुछ अभिभावक दौड़ते हैं बच्चे के साथ और प्रतिदिन उसे जिता देते हैं जानबूझ के।
वो कहते हैं हम उसको मनोबल बढ़ा रहे हैं, लेकिन मनोबल तो बढ़ा रहे हो, लेकिन एक बात भी पैदा कर रहे हो, जीतने की प्रवृत्ति। ये भाव भी पैदा कर रहे हो कि मुझे जीतना ही है लाइफ। आज तो आप स्वयं हार के उसे जिता रहे हो, लेकिन किसी दिन जब कंपटीशन में आएगा और वो हार जाएगा तो फ्रस्ट्रेशन में चला जाएगा, या जीतने के लिए नैतिक अनैतिकता का सोच छोड़ देगा। फिर किसी को टांग मार के भी अगर उसे जीतना पड़े रेस में तो वो जीतेगा। तो हमें जीवन में जो हमारी परवरिश है वो इस तरह की सिखाई जाती है कि हमें जीतना है, दूसरों से जीतना है, दूसरों से बेहतर होना है। कभी ये नहीं सिखाया जाता कि हमें अपने से बेहतर होना है, अपने से रेस लगानी है रोज प्रतिदिन। बुग्गा नाम का एक बांस कूद प्रतियोगिता में उसने अपने ही रिकॉर्ड को शायद 70 या 72 बार तोड़ा। ऐसा भाव होना चाहिए ना कि हम अपने से जीतते हैं, लेकिन हमें सिखाया जाता है कि हमें दूसरों से जीतना है। क्लास में अगर कोई बच्चा फर्स्ट आता है, उसके मार्क्स सबसे ज्यादा आते हैं, तो हम तालियों से उसका स्वागत करते हैं। बुरा नहीं है, लेकिन तालियों से स्वागत तो उसका भी तो होना चाहिए जिसने 33% करके पास किया है। क्योंकि गवर्नमेंट ने या मनोवैज्ञानिकों ने या सारे जितना भी शिक्षाविद उन्होंने तो तय किया है कि 33% लाके आप पास हो सकते हो। पास होने वाले का भी तो स्वागत होना चाहिए। हो सकता है कि वो एक अच्छा चित्रकार हो, एक कलाकार हो, एक बहुत अच्छी कहीं खेल खेलता हो, कोई रेस में अच्छा हो, कुछ ना कुछ उसके यहाँ पर बहुत बेहतर हो सकता है। मार्क्स उसके 33% है, इसका अर्थ यह नहीं है कि वो तालियों के काबिल नहीं है या तालियों का अधिकारी नहीं है। ये सब जो व्यवस्था है वो इस तरह की है कि हम प्रतियोगिता में जीते हैं, और जब प्रतियोगिता में जीते हैं तो कुछ लोग आपको केवल शारीरिक रूप से हराना नहीं चाहते, आपको मानसिक रूप से भी हराना चाहते हैं। इसलिए वो आपके तंज कसते हैं, आपको आरोप प्रत्यारोप करते हैं, आपको कुछ ना कुछ ऐसा कह देते हैं जिससे आप प्रतिक्रिया में आ जाते हो। वो यही तो चाहते हैं, यही तो जीत है उनकी। जैसे मैं अभी अपने सेशन में कह रहा था कि जब हम किसी को गाली देते हैं तो मस्तिष्क कहते हैं कि गालियों की लिस्ट निकाल। मस्तिष्क गालियों की लिस्ट निकालता है तो फिर मस्तिष्क को कहते हैं इसमें से श्रेष्ठ गाली चुन। वो श्रेष्ठ गाली चुनता है, तब उसे हम डिलीवर करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हम सामने वाले की प्रतिक्रिया देखना चाहते हैं, हम उसे प्रतिक्रिया में लाना चाहते हैं। और जैसे ही मनुष्य प्रतिक्रिया में आता है, वैसे ही जो उसकी ओरिजिनल शक्ति है, जो उसकी ऊर्जा है, वो भ्रमित हो जाती है। इस प्रतिक्रिया मैं समझता हूं आप ये स्वीकार कर गए होंगे कि लोग कहते हैं कि मुझे गुस्सा आ जाता है। निश्चित रूप से आ जाता है जी, क्योंकि गुस्सा उसे दूसरा दिलवा रहा है। आपने देखा है कि कोई शांत मन से बैठा हो, बहुत अच्छा सा कोई साहित्य पढ़ रहा हो, और उसे गुस्सा आने लगे बिना बात, नहीं आता ना। कोई व्यक्ति कुछ ऐसा करता है कि आपको गुस्सा आने लगता है, आपकी कोई प्रशंसा कर देता है तो आप खुश हो जाते हैं। सच बताऊं तो हम अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा प्रतिक्रियाओं में जीते हैं, और इस प्रतिक्रियाओं से बाहर निकलने का एक ही तरीका है जो हमने बताया आपको, वो है ध्यान। वो है कि हम स्वयं को जान लें, हम स्वयं से बातचीत करना शुरू करें। और जब हम स्वयं से बातचीत करना शुरू करते हैं तो स्वयं हमें सिखाता है कि किसी प्रतियोगिता में जाने की जरूरत नहीं है, किसी से तुलना करने की आवश्यकता नहीं है। हम प्रतिदिन अपने से तुलना करेंगे। मैं कुछ ऐसे ऋषियों से मिला हूं, महानुभावों से मिला हूं, जो कई कई घंटे समाधि में रहते हैं। मैंने उनसे पूछा कि ध्यान तो कुछ मिनट में आपका लग जाता है, फिर कई कई घंटे समाधि में आप बैठे रहते हैं। तो मुस्कुरा के उन्होंने एक ही बात कही, बहुत सुंदर बात, कितने घंटे बैठा रहता हूं मुझे नहीं पता, ध्यान में चला जाता हूं तो फिर ध्यान जब टूटता है तो उठ जाता हूं। कोई कंपटीशन नहीं है, अपने से भी कंपटीशन खत्म कर लिया उन्होंने।
उन्होंने समर्पित कर दिया है। शुरू शुरू में अपने से कंपटीशन करके आप सफलता तक पहुंच सकते हो, लेकिन सफलता तक पहुंचने के लिए आपसे अपने से भी कंपटीशन एक दिन बंद हो जाता है, उसकी भी आवश्यकता नहीं। इसलिए अगर हम प्रतिदिन ध्यान में जानने की कोशिश करें, हम एक बार अपने से अपने का साक्षात्कार करा लें, आत्मसात करा लें, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो प्रतिक्रिया है वो होनी बंद हो जाती है। इसलिए बुद्ध जैसा आदमी जब उससे कोई गाली देता है तो कपड़े झाड़ के चल देता है। आनंद ने पूछा कि कपड़े क्यों झाड़ रहे हैं गौतम? गौतम चचेरा भाई था, तो उसने कहा कि मन और मस्तिष्क और हृदय पे तो कोई गाली असर नहीं करती है, लेकिन मैंने सोचा कोई कपड़ों पे लगी हो तो उसे भी झाड़ चलूं, इसलिए कपड़े भी झाड़ दिए थे। मजाक किया था गौतम ने, कपड़ों पे कहाँ गाली लगती, गाली तो मन पे लगती है, तभी तो हम प्रतिक्रिया करते। सतत हम प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से उस प्रतिक्रिया से बाहर निकल सकते हैं। फिर जो कुछ करेंगे वो क्रिया ही होगी, वो वही होगा जो हमारा अंतर्मन चाहता है, जो हम चाहते हैं। तो एक यही एक ऐसा प्रयास है कि हम प्रतिक्रियाओं से बच सकते हैं। ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा अनुभव है जो मैंने आपसे शेयर करने की कोशिश की। जी धन्यवाद सर। और किसी का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है तो मैं उसका स्वागत, हृदय से स्वागत करूंगा। अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो फिर हम आज का जो लेसन था कि ध्यान क्या है, उसका क्या महत्व है जीवन में, क्या महत्व है शिक्षा में, उसका हम समापन करना चाहेंगे। और अगले सेशन का विषय अभी कुछ तय नहीं किया है, सोचा नहीं है, तो अगला विषय जो भी हम लेंगे आपको सूचित करेंगे। और कब से शुरू करेंगे ये भी अभी थोड़ा निश्चित नहीं है, क्योंकि शायद मुझे 2-4 दिन के लिए कहीं बाहर जाने का मेरा प्रोग्राम है, तो जितने भी होगा वो आपको सूचना मिलेगी। आज हम करीब 60 एपिसोड हमने किए हैं, 60 आज के मिला के, वो सब 55 यूट्यूब पे डाल दिए गए हैं। और ये 5 जो ध्यान के हैं वो एक बार उनमें एडिटिंग वगैरह देख लेते हैं कि कहीं कोई शब्दों का गड़बड़ तो नहीं हुई है, कहीं रुक तो नहीं गया, इंटरनेट खराब तो नहीं हो गया, वो सब कुछ ठीक करके ये भी डाल दिए जाएंगे, आप देख सकते हैं। आप सब लोगों ने मुझे एक लंबे समय से बहुत ध्यान से सुना है, निश्चित रूप से हृदय से मैं आप सबका आभारी हूँ। और ये भार निश्चित रूप से और तब बढ़ जाएगा जब हम अपने शब्दों के द्वारा, अपने संदेश और के द्वारा हृदय से आपके हृदय तक पहुंच के ये परिवर्तन चाहते हैं कि आपका हृदय परिवर्तित हो। आप शिक्षक हैं, आप सैकड़ों बच्चों का, हजारों बच्चों का हृदय परिवर्तन कर सकते हैं। आप वो शख्सियत हैं, वो शक्ति हैं कि आप पूरे देश को बदल सकते हैं, पूरे विश्व को बदल सकते हैं। वो शक्ति है आप सब शिक्षकों में। ऐसी हमारी सोसाइटी सोचती है, ऐसा मैं सोचता हूँ। इसलिए अंततः मैं स्वयं की तरफ एक माध्यम के रूप में, एक प्रतिनिधि के रूप में पूरी श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत आभार। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर।